बच्चों हम अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे। आज हमारे पास जो अभिक्रिया है उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दिखाई दे रही है। इसमें एक बालक प्रयोग कर रहा है परीक्षा में और प्रयोगशाला में। यहाँ पर आपने देखा होगा दो परख नलियाँ ली हैं, एक ये है और एक ये है। पहली परख नली में उसने भरा है सोडियम क्लोराइड और दूसरी में उसने भरा है बेरियम क्लोराइड और दूसरी में उसने बनाया सोडियम सल्फेट। दोनों को आपस में मिलाया है, एक को दूसरे में डाला है, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। ज़रा नोटिस करेंगे एक बार फिर से, थोड़ा चित्र बड़ा कर देते हैं। आपको चित्र में क्या दिखा? आपको चित्र में एक परख नली में दिखा है बेरियम क्लोराइड और दूसरी परख नली में दिखा है सोडियम सल्फेट। तो दो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और दोनों में एक क्रिया कराई जा रही है, रासायनिक क्रिया, जिसमें सोडियम सल्फेट को बूंद बूंद करके बेरियम क्लोराइड में मिलाया जा रहा है। अब क्या हुआ इसमें प्रयोग अभिक्रिया, इन्होंने बोला है कि एक परख नली में 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए, एक अन्य परख नली में 3 ml बेरियम क्लोराइड का विलयन लीजिए, दोनों विलयनों को मिला दीजिए। आपने क्या देखा? तो बच्चों क्या होता है इस अभिक्रिया में? दोनों आपस में क्रिया करते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है या जो उत्पाद बनता है वो जो है श्वेत रंग का एक पदार्थ होता है। आप देखेंगे कि श्वेत रंग का एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय होता है, और अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। अवक्षेप मतलब जो अलग हट जाए, जो घुले ना, उसको अवक्षेप कहते हैं। जिस प्रक्रिया में अवक्षेपण का निर्माण होता है, उस अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेप मतलब ऐसा पदार्थ जो विलयन में घुले नहीं। तो जब हम दोनों को मिलाएंगे तो एक अवक्षेप का प्रयोग जो है आपको दिखेगा, वो अवक्षेप होगा बेरियम सल्फेट का। किसका अवक्षेप होगा? बेरियम सल्फेट का। तो बेरियम सल्फेट के अवक्षेप का निर्माण होता है। और जो एक अन्य उत्पाद का भी निर्माण हो रहा है सोडियम क्लोराइड का, लेकिन ये जल में घुलनशील है, जिसे साधारण नमक भी कहते हैं, जो विलयन में ही रहता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थों को आपस में क्रिया कराई जाए और उनमें से एक ऐसा पदार्थ बने जो कि जल में घुले ही ना, जो विलयन में घुले ही ना, उसको अवक्षेप कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे हुआ है, सोडियम सल्फेट को लिया गया, उसको क्रिया कराई गई बेरियम क्लोराइड से, हमारे पास बने बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट जो है वो अवक्षेप बन गया है। अवक्षेप मतलब ऐसा पदार्थ जो उस विलयन में नहीं घुल रहा हो। तो ये क्या करेगा? परख नली के नीचे जमा हो जाएगा अभिक्रिया होने के पश्चात। जैसे कि ये चित्र देखकर आप इस चित्र में क्या होगा? अवक्षेप जो है आपको यहाँ दिखाई देगा, फिर नीचे सफ़ेद रंग का पदार्थ यहाँ पर नीचे जमा हुआ गर्दे के रूप में, जैसा गर्दा होता है या फिर गंदगी होती है उसके रूप में यहाँ पर जमा होता दिखाएगा। तो इस तरह इस अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट बनेगा, यानी BaSO4, बेरियम सल्फेट। तो और जो सोडियम क्लोराइड होगा, जो दूसरा लवण बनेगा, वो लवण क्या करेगा? जल में जो विलयन है उसमें मिक्स हो जाएगा, तो सोडियम क्लोराइड यहाँ चला जाएगा। तो ये पारदर्शी रहेगा और ये यहाँ पर सफ़ेद रंग का अवक्षेप आपको दिखाई देगा। अवक्षेप को प्रेसिपिटेट PPT के द्वारा और ब्रैकेट में बंद करते हैं। प्रेसिपिटेट मतलब अवक्षेप। तो बेरियम सल्फेट अवक्षेप बना यहाँ पर, ये इस क्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा अघुलनशील पदार्थ प्राप्त होता है जो कि उस विलयन में घुल नहीं रहा होता है। इसी प्रकार ऐसा क्यों होता है, कहना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वो अवक्षेपण अभिक्रिया क्यों हुई? बेरियम और सल्फेट के अभिक्रिया से, बेरियम आयन और सल्फेट आयन की अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट के अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। अब ये बोल रहे हैं कि इनको दूसरी तरह की अभिक्रियाएँ भी कहते हैं। अभी तो हमने पढ़ा अवक्षेपण का अभिक्रिया, जिसमें एक अघुलनशील पदार्थ बन जाता है, लेकिन इनको दूसरा नाम भी दिया गया है। ऐसी अभिक्रियाएँ जिनमें अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी एक अभिकारक अपने जो आयन हैं वो दूसरे अभिकारक को दे दे। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, उदाहरण के तौर पर इसी अभिक्रिया को अगर हम एक बार फिर से देखें तो आपको दिख रहा होगा कि जो सोडियम था उसके साथ कौन से आयन थे? सल्फेट आयन। सोडियम के साथ सल्फेट आयन थे और बेरियम के साथ क्लोराइड आयन थे। तो क्या हुआ? सोडियम ने क्लोराइड को ले लिया और बेरियम ने सल्फेट को ले लिया, तो ये बेरियम सल्फेट बना लिया और सोडियम क्लोराइड बना लिया। तो इन्होंने क्या किया? अपने आयनों का आदान प्रदान किया। तो इस तरह की अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, यानी SO4 इस Ba के साथ जुड़ गया,
ये SO4 इस Ba के साथ जुड़ गया तो BaSO4 बना लिया, और Na जो है Cl के साथ जुड़ गया तो NaCl बना लिया। इस तरह हमें इस अभिक्रिया में क्या देखने को मिला, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड आपस में जुड़कर अलग तरह के लवण बना लेते हैं। इसको कुछ इस तरह भी दिखा सकते हैं, ये देखिए, तो BaSO4 बन गया, बचे हुए पदार्थ यहाँ पर NaCl के रूप में आपको दिखाई दिए। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, जहाँ पर आयनों का आदान प्रदान जो अभिकारक पक्ष के पदार्थ हैं वो करते हैं। अब यहीं पर एक और दिया गया है, एक क्रियाकलाप है, इसमें बना लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड यानी PbNO3, लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 प्लस Ki। तो बच्चों KNO3 K2NO3, ये 2Ki लगेगा यहाँ पर, K2NO3 तो जो है पोटेशियम नाइट्रेट जो है, KNO3 जो पोटेशियम नाइट्रेट होगा वो तो आसानी से क्या हो जाएगा, जल में घुलनशील हो जाएगा, पर लेड आयोडाइड जो होगा वो अघुलनशील पदार्थ बना लेगा। तो इसमें बनेगा KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड PbI। तो लेड आयोडाइड जो है अवक्षेप के रूप में यहाँ पर दिखाई देगा। इसका संतुलित रासायनिक समीकरण यही होगा। यह भी एक द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है और साथ साथ में एक अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। द्विविस्थापन भी है और अवक्षेपण भी है। तो अवक्षेपित होगा लेड आयोडाइड PbI, और इस तरह जो है ये अभिक्रिया देखने को हमको मिलती है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी पढ़ाएंगे कल।